वीडियो में तुम्हें कोई सा भी साइन ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे अंदर है, बहुत रिलेटेबल है तुम्हारे लिए, सो वेल ब्रदर यू आर अ वीक मैन। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे रीजंस या कुछ ऐसे चीज़ें जो एक वीक मैन को, मतलब तुम एक वीक मैन हो उसको डिफाइन करती है। उस तुम्हारी मम्मी ने तुमको किराना स्टोर में जाने दिया एंड तुम्हें वहाँ से मम्मी ने बोला कि आटा और नमक लाना है। अब तुम अपने घर से और उस किराना स्टोर से तुम्हें जितना भी टाइम लगा, उस टाइम के बीच में तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, है ना। तुम बहुत सोचते हो अपने पास्ट को रिलेटेड कि यार मैं तो ये बोल सकता था, मैं वो बोल सकता था कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉकिंग अपने ब्रेन में या अपने आप से बात करते हो। सो वेल ये भी एक साइन है कि तुम बहुत वीक मैन हो। अपने ब्रेन को रिवायर करने की ज़रूरत है। शॉपकीपर, अब जैसे तुम किराना स्टोर में पहुंच चुके हो एंड शॉपकीपर ने तुमको गलत नमक दे दिया। मतलब मान लो तुम्हें चाहिए टाटा सोल्ट और उसने कोई और कंपनी का दे दिया तुम्हें नमक या आटा, जो भी तुम मान के चल लो, एंड तुम्हारी फट रही है लिटरली उनको बोलने में कि अंकल या भैया ये वाली मुझे टाटा सॉल्ट चाहिए, मुझे ये वाली सॉल्ट नहीं चाहिए बिकॉज मेरी मम्मी ये लेते नहीं है। एंड तुम डर के मारे वापस घर जाते हो और बोल देते हो अपनी मम्मी से कि दुकान में बस यही था। सो ब्रदर दिस माइट बी द रीज़न कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो और तुम एक वीक मैन हो, है ना। सो अपनी ओवर थिंकिंग और दूसरों क्या सोचेंगे तुम्हारे कुछ बोलने से, ये सोचना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो तुम किसी इवेंट में अपने दोस्तों के साथ मिले या कोई भी किसी दूसरे आदमी के साथ मिले, सपोज तुम बहुत पतले हो या तुम बहुत मोटे हो एंड उसने बोल दिया कि भाई तेरी तो टोन दिखने पड़ी है या तेरी तो गर्ल्स टाइप, मतलब समझ रहे हो ना, गर्ल्स टाइप शेप बनी पड़ी है। सो तुम इसी बातों पे बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हो एंड अब कुछ बोलते तो हो नहीं तुम, एंड तुम घर आ जाते हो एंड फिर तुम बहुत सोचते हो इस बारे में कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या गलती थी, ये है वो उसे क्या पता, ये है वो है। तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, यानी कि तुम उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हो, तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाते हो कि यार वो क्या जानता है मेरी लाइफ में क्या है, मेरे पेरेंट्स ही करने नहीं देते, जिम नहीं जाने देते, वो है। तो भाई तुम उस सॉल्यूशन में जाओ ना। तुम्हारे पेरेंट्स जिम नहीं जाने देते तो तुम होम वर्कआउट करो। तुम्हारे पेरेंट्स डंबल लाने को नहीं मना करते हैं, सो तुम चुप के पुशअप्स लगा लो, बॉडी वेट एक्सरसाइज करो। भाई पूरे यूट्यूब में भरे पड़े हैं। बेसिकली ना तुम्हारा माइंड ना बहुत ज़्यादा हार्ड मुश्किल चीज़ों को ना एस्केप करने के लिए बहुत सारे रीज़न ढूंढता है। सो तुमको ये चीज़ अवॉइड करनी है एंड हर चीज़ का ना कोई सॉल्यूशन होता है। सो बीइंग एन इमोशनल, या फिर कह लो हर किसी के बात में ऑफेंड हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बातों में तुम्हें ऑफेंड होना नहीं चाहिए। ऑफकोर्स अगर कोई अपनी सीमा पार कर रहा है सो तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बट कोई मोटापे या पतलेपन में कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उस चीज़ को सीरियसली लो और उस चीज़ को कोशिश करो कि उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, कि मैं मोटा हो जाऊँ, मतलब मेरा वेट गेन हो, या फिर मैं पतला हूँ। सो उसके कोशिश करो, उसके सॉल्यूशन पे जाओ। देखो ये पॉइंट मुझे पता नहीं इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, बट जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त है, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड तुम्हारे काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। सो ना तुमको अपने आप को ना कंपेयर नहीं करना चाहिए उससे, क्योंकि उससे ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि तुम्हारा ब्रेन ना बहुत नेगेटिव सोचता है अपने आप को लेकर। सो अवॉइड करो अपने बारे में या किसी को भी अपने आप से कंपेयर करने का, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन ना फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है अपने लिए कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या फिर मेरे से क्यों नहीं हो पा रही ये चीज़। सो अपने आप से ना किसी से जेलस हो और ना अपने आप को किसी से कंपेयर करो। तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें जो भी चीज़ मिली ना तुम्हें अपने हिसाब से मिली है। सो तुमको ना अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा उसके रिलेटेड, है ना। सो अगर ये थोड़ी सी भी वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुई ना, लाइक कर देना। सो बस यही बोलना था एंड बाय।